निर्विकार निर्भय तू ही और सकल वैमान। विधि साधो और सकल वैमान, सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब नो निर्विकार निर्भय। हम ऐसे समर्थ सतगुरुदेव भगवान की शरण में आ गए हैं। हमें ऐसा पति परमेश्वर मिल चुका है जिसके बराबर सृष्टि में कोई समर्थ नहीं है, जिसके बराबर सृष्टि में कोई दाता नहीं है, कोई दानी नहीं है, कोई देने वाला नहीं है। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, भाई तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। हमें सतगुरु ने संसार की सबसे कीमती वस्तु, जिसकी कोई कीमत नहीं, बेशकीमती अनमोल, परमेश्वर ने हमें वो नाम दीक्षा दे दी, हमें वो सत भक्ति दे दी, हमें मोक्ष का मार्ग बता दिया। इससे बड़ी संपत्ति संसार में कुछ नहीं है। इस संपत्ति के मिलने के बाद हमने अपने गुरु से और किसी भी प्रकार की सांसारिक इच्छाओं की डिमांड नहीं करनी चाहिए। बेटा बेटी की, कार कोठी की, धन संपत्ति की, बच्चों के नौकरी की, हमने शौपन में भी परमात्मा से केवल भक्ति के अलावा, मर्यादाओं के अलावा दूसरी कोई डिमांड नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हमें जगत सेठ मिल गया, इस पूरी सृष्टि का सबसे धनी परमात्मा मिल गया। और जब हमें धनी मिल गया, सावड़ सा सेठ मिल गया, और जब हम इनकी मर्यादा में रहकर पतिव्रता पद पे आके भक्ति करेंगे, ये परमात्मा हमें बिना मांगे देगा, बिन मांगे। हमारी इच्छा करने से पहले परमात्मा आवश्यक वस्तुएं हमारे सामने लाके खड़ा कर देगा। ये वो समर्थ है, वो अंतर्यामी है। इनको जिव्या से बोलकर बताने की जरूरत नहीं है। चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। कबीर अंतर्यामी एक तुम, आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मैं कौन उतारे पार। इस परमेश्वर को मुख से बताने की जरूरत नहीं है, इसको संकेत करके समझाने की जरूरत नहीं है। ये हमारी मन की भाषा को जानता है। जो अभी हमने सोचा भी नहीं है, परमात्मा उसको भी जानता है। हमारे भविष्य में आने वाले संकटों को गुरुदेव पहले से जानता है। और जैसे ही हम भक्ति करेंगे, जितना हम शक्कर डालेंगे उतना ही मीठा होता चला जाएगा। जितना हम गुरु जी के प्रति समर्पित होते चलाएंगे, परमात्मा हमारे आने वाले संकटों को पहले से ही मर्दन कर देगा, समाप्त कर देगा। हमें उन संकटों की परमात्मा छाया भी महसूस नहीं होने देगा, हमें हवा भी नहीं लगने देगा परमात्मा। तो इस कदर ये दयालु परमात्मा आज आप और हमारे गुरुदेव भगवान के रूप में प्रकट है। और जिस प्रकार ये परमात्मा हमें एक शिक्षा दे रहा है, इस परमात्मा का एकमात्र काम केवल परमार्थ है। आज गुरुदेव भगवान कोई रिश्तेदारी नहीं निभा रहे, इनके तो बहुत रिश्तेदार हैं। क्या हमने कभी गुरुदेव को रिश्तेदारियों में जाते देखा? नहीं देखा। क्या हमने कभी गुरुदेव का कोई यार दोस्त देखा? नहीं देखा। क्या हमने गुरुदेव को कहीं घूमते फिरते हुए देखा? नहीं देखा। क्या हमने गुरुदेव को नाचते गाते हुए देखा? नहीं देखा। क्या फालतू में फालतू की बातें करते हुए, बड़बड़ाते हुए, हंसी मजाक करते हुए देखा? नहीं देखा। केवल हमने यदि देखी है तो उनके चेहरे पे उदासी, और उनकी उदासी का एक ही कारण है, हम आत्माओं का आत्म कल्याण। गुरुदेव केवल हमें लेकर चिंतित रहते हैं। तो जिस प्रकार हमारा गुरु एकमात्र 24 घंटे दिन रात अपने बच्चों के बारे में सोचता रहता है, यदि उनकी आंखों के सामने कोई परछाई आती है तो केवल अपने बच्चों की आती है, अपने भक्तों की आती है। उनके मुख से यदि कोई बात निकलती है तो अपने भक्तों की निकलती है, उनके आत्म कल्याण की निकलती है। उनकी चिंता का एकमात्र विषय हम भक्तों का आत्म कल्याण है। तो फिर हम भक्तों की क्या जिम्मेदारी बनती है? हमारा भी चिंतन केवल हमारा गुरु होना चाहिए। हमारा असली रिश्तेदार केवल हमारा गुरु होना चाहिए। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च द्रविणम तमेव, तमेव सर्व मम देव देव। साधु माई बाप हैं, साधु भाई बंद, साधु मिलावे राम से काटे यम के फंदे। तो हमने भी केवल जितना भी हमारा जीवन शेष बचा है गुरुदेव के आशीर्वाद से, वैसे तो हम भाई बहनों का जीवन ज्यादातर का आगे शेष नहीं था। हमारी मृत्यु बहुत निकट थी, हो जानी थी। ये परमेश्वर ने हमारी समासें केवल इसलिए बढ़ाई है, हमारा जीवन, हमारी आयु वृद्धि केवल इसलिए की है
कि हम इस भक्ति को पूरा कर सकें। तो अब आगे हमारा जितना भी जीवन है 10, 15, 20, 50 साल का, भाई और बहनों, हमने तन मन धन से अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देना है। हमने अब दुनिया की तरफ से पीठ फेरनी पड़ेगी, इन सांसारिक परंपराओं की तरफ से, रीति रिवाजों की तरफ से, त्योहारों की तरफ से, सांसारिक बकवादों की तरफ से, विषय विकारों की तरफ से अब हमने मुंह मोड़ना पड़ेगा, पीठ फेरनी पड़ेगी। तभी हमारा गुरुदेव हमसे अति प्रसन्न होगा, तभी हमें उनका वो आशीर्वाद मिलेगा, उनकी मेहर प्राप्त होगी। और गुरु को प्रसन्न किए बिना हम शतलोक नहीं जा सकते। और अगर हम शतलोक नहीं गए भाई और बहनों, तो फिर ये मनुष्य जन्म प्राप्त करने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाएगा। फिर से हम बहुत लंबा दुख भोगने के लिए काल के चक्कर में फंस के रह जाएंगे। जो गुरु बचन पे डट के कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।